गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधातुओं के रसायन का प्रश्नोत्तर का भाग 2। इसमें अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में अभिक्रिया का समीकरण तथा अभिक्रिया की परिस्थितियाँ लिखिए। तो उत्तर होगा, उच्च ताप पर एवं उच्च दाब पर उत्प्रेरक Fe और MO उत्साहक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर अमोनिया बनाते हैं। समीकरण है इसका N2 + H2 और 2NH3। अगला प्रश्न है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन और रेडॉन को अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन और रेडॉन आदि अधातुओं में हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी कारण ये सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और इन्हें अक्रिय तथा निष्क्रिय गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन में के निम्नलिखित औद्योगिक उपयोग को समझाइए। पहला है जलने पर ताप उत्पन्न होना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और 400 अंश सेल्सियस से कम ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संयोग बहुत मंद गति में होता है, किंतु 600 अंश सेल्सियस से ऊपर यह क्रिया बहुत तीव्र वेग से होती है। यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाया जाए तो वह अत्यंत तीव्र विस्फोट में जलता है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से अभिक्रिया। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में वनस्पति तेलों में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाए जाते हैं, जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर वनस्पति वसा में बदल जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, दानेदार जिंक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा गैस A बनती है। यह गैस ऑक्साइड B से अभिक्रिया कर उसे कॉपर धातु में अपचयित कर देती है। उपरोक्त अभिक्रियाओं के समीकरण तथा A व B के नाम लिखिए। तो दिए गए अभिक्रिया में प्रयुक्त A का नाम हाइड्रोजन गैस H2 और B का नाम कॉपर धातु है। दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा, हाइड्रोजन कॉपर धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर उसे कॉपर में अपचयित कर देती है। अगला प्रश्न है, सेवती ने सल्फर चूर्ण उद्दहन चम्मच में लेकर गर्म कर बनी हुई गैस को परख नली में एकत्रित किया। परख नली में एकत्रित गैस के समीप गीला लाल तथा नीला लिटमस पेपर ले जाने पर उनके रंग में क्या परिवर्तन होगा और क्यों? समझाइए। उपरोक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो आंसर है, सल्फर चूर्ण को उद्दहन चम्मच में लेकर गर्म कर बनी हुई परख नली में एकत्रित गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। परख नली में एकत्रित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के समीप गीला लाल लिटमस पत्र ले जाने पर लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है तथा परख नली में एकत्रित गैस के समीप गीला नीला लिटमस पेपर ले जाने पर उसका रंग लाल हो जाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अधातुओं के यौगिक है जिसकी प्रकृति अम्लीय तथा उदासीन होती है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला तथा नीला लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाता है? तो गैस में भरा गुब्बारा, तो हाइड्रोजन गैस के हल्के होने के गुण का दर्शाता है। फिर हाइड्रोजन से भरे गैस जार के बूंद के समीप जलती हुई तीली ले जाने पर पाप की आवाज़ होती है। तो हाइड्रोजन गैस के तीव्र ज्वलनशील होने के गुण को क्या करता है? वो दर्शाता है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन आंसर। अब आगे के वीडियो में हम आगे का लेसन पढ़ेंगे।